हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। कल लाइन कटने के कारण हम लोग आगे अपना लेक्चर नहीं बढ़ा पाए, तो आज हम लोग फिर जहाँ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से उठा रहे हैं। शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है, शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार है, मतलब शुद्ध पदार्थ से प्योर सबस्टांस के क्या टाइप है, कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ होता है, इसके बारे में हम लोग क्या आज के क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में कुछ बातें डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हम आज फिर से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। हमने बताया था कि तत्व जो होता है, जो एलिमेंट जो होता है, वो किसी भी पदार्थ का सिंपलेस्ट पदार्थ होता है, सरल पदार्थ होता है, माने उससे अब छोटा नहीं होता है, सिंपलेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है। तो पदार्थ जो है, पदार्थ नाम जानते हो, पदार्थ सबस्टांस, मटेरियल, सबस्टांस वस्तु या मटेरियल, मटेरियल पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होता है वो कंपोजिशन के बेसिस पे, संगठन के बेसिस पे दो भागों में पदार्थ को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को कंपोजिशन, संगठन, आधार पे तत्व माने एलिमेंट एंड यौगिक, यौगिक मतलब क्या है, कंपाउंड, वर्गीकृत है, बटा हुआ है। पदार्थ जो है संगठन के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे तत्व और किसमें, कंपाउंड में बटा हुआ है। तत्व और कंपाउंड में क्या है, बटा हुआ है। आपको पता है क्या है, क्या मतलब सिंपल कुछ नहीं है यार। पदार्थ जो है या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा, पदार्थ जो है या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, और क्या होगा, समझ रहे हो मोटा बात, कि जो पदार्थ होता है या तो एलिमेंट होगा या तो यौगिक होगा, समझ रहे हो। अब मिक्सचर क्या होगा, एलिमेंट का कंपोजिशन या यौगिकों का कंपोजिशन मिक्सचर होगा। लेकिन पदार्थ जो है या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा, समझ रहे हो। सिंपल सा बात है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे पहले एलिमेंट के बारे में देखते हैं। एलिमेंट, इससे क्या समझते हो, तत्व, तत्व ये एकदम प्योर चीज होता है, तत्व एलिमेंट सबसे शुद्ध। अब इससे पदार्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होता है, यही पदार्थ का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है तत्व। कल भी मैंने बताया था, पदार्थ का सबसे, अब इससे ज्यादा पदार्थ को छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हो, मैक्सिमम आप उसको एलिमेंट तक ही तोड़ सकते हो, एलिमेंट को ही अलग कर सकते हो। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, नहीं, सबसे सूक्ष्मतम पार्टिकल है, नहीं। किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी आगे तोड़ा जाता है, परमाणु में, एटम्स में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि पदार्थ का जो, मटेरियल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है
वो तत्व होता है। अब पदार्थ को इससे छोटा चीज में, इससे माने सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, लास्ट में तत्व बनाएंगे, समझे? क्योंकि जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, तत्व होगा या यौगिक होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो तत्व को जो नाम सबसे पहले दिया था, सबसे पहले जो तत्व का नाम दिया था वो कौन दिया था, रॉबर्ट बॉयल। सबसे पहले एलिमेंट का नाम जो सजेस्ट किया था वो रॉबर्ट बॉयल था। सबसे पहले तत्व का जो नाम सजेस्ट करने वाला व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, रॉबर्ट बॉयल था। वीडियो देख ले, वीडियो बन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो है एक नाम है एंटोनी, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लवाजिए, इसको मैं लिख के लाया हूं, जैसे जो थोड़ा सा हार्ड वर्ड होता है ना उसको लिख के लाता हूं, ठीक है। लवाजिए, लवाइजिए, 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 एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। इन्होंने क्या किया, प्रयोग के बेसिस पे तत्व को डिफाइन किया। रॉबर्ट बॉयल तत्व शब्द को दिया, एलिमेंट शब्द को दिया रॉबर्ट बॉयल, लेकिन प्रयोग के बेसिस पे डिफाइन कौन किया, एंटोनी लॉरेंट लवाजिए। प्रयोग के बेसिस पे तत्व को डिफाइन किया, प्रयोग के बेसिस पे आधार पे तत्व को डिफाइन किया। एंटोनी लॉरेंट लवाजिए, ये क्या दिया, ये तत्व का माने तत्व शब्द को दिया। रॉबर्ट बॉयल जो है तत्व शब्द दिए, एंटोनी लॉरेंट लवाजिए है जो है वो डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि जो तत्व है पदार्थ का वह मूल रूप है, पदार्थ का वह मूल रूप है, एकदम प्योर फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म। पदार्थ का वह मूल रूप है जिसको आगे सिंपलेस्ट पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको आगे सिंपलेस्ट पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब तत्व को तोड़ के, एलिमेंट्स को तोड़ के और कोई पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, एलिमेंट्स को तोड़ के और कोई पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। देखिए कहने का इनका मतलब ये था तत्व को तोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। ये सिंपलेस्ट एकदम तत्व का वह मूल रूप जिसको, मतलब ये पदार्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? आगे ये जो एलिमेंट है, ये तत्व जो है इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है, धातु, उपधातु और अधातु। धातु क्या,
मेटल, मेटलॉयड और नॉन मेटल। एलिमेंट जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, मेटलॉयड और नॉन मेटल। मेटल का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है, नॉन मेटल का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है, मेटलॉयड बीच बीचवा होता है, मेटल और नॉन मेटल का बीच का है मेटलॉयड। मतलब ये मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी रखता है, मेटलॉयड का भी कुछ प्रॉपर्टी रखता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल है। वही नॉन मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल है। तो मेटलॉयड का एग्जांपल बताइए सर, बताइए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एकदम ये सेमीकंडक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ये सिलिकॉन, जर्मेनियम। जितने भी आपके सोलर पैनल बने होते हैं इसी के बने होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, चिप जो होते हैं आपके मोबाइल में, जो आपका मोबाइल है उसका अधिकतर चीज इन्हीं सब से चीजों से तो बना है, सिलिकॉन जर्मेनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन जर्मेनियम। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, समझे कि नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दे दिए इसका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एलिमेंट है, समझ रहे हो। सोडियम को आप कभी भी खुला में नहीं रखा जाता है, जैसे ही आप सोडियम को खुला में रखोगे ना तो आग पकड़ लेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। पोटेशियम भी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, पानी में रखोगे ना तो फटाक से का आग जलने लगेगा। प्राचीन काल में जैसे साधु महात्मा ने देखो, ओम छुम 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 बूम, आग जलने लगता था यज्ञ कुंड में, यही जादू था। सोडियम को फेंको बम से लहक जाएगा। आप भी कर सकते हो ये जादू, समझे कि नहीं, आप भी कर सकते हो, मैं कभी आपको दिखाऊंगा भी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जैसे एक धातु होता है Hg, ये क्या है, मेटल। ये मेटल होते हुए भी, मेटल हार्ड होता है, समझे, मेटल होते हुए भी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। पारा देखना, पारा जो थर्मामीटर में यूज होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसी तरह से एक ब्रोमियम होता है, समझे, ये क्या होता है, क्या होता है, ब्रोमीन। ये भी, ये क्या है, सॉलिड, ये सॉरी, ये क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अधिकतर नॉन मेटल आप देखोगे ना तो वो गैस फॉर्म में पाया जाता है। अधिकतर जो नॉन मेटल है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ये एक्सेप्शन है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अधिकतर जो मेटल देखोगे वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो Hg है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, आप याद रखोगे, Hg मेटल लिक्विड फॉर्म में, Br नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में, जबकि अधिकतर गैस, क्या, सॉरी, अधिकतर नॉन मेटल गैस फॉर्म में। जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधिकतर नॉन मेटल होते हैं वो गैस फॉर्म में, लिख नहीं रहा हूं, आप खुद नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल का और नॉन मेटल का। उससे पहले वीडियो देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। ओके, चल रहा है। मेटल का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेटल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, धातु का। तो सबसे पहले धातु जो होता है वो शाइनी होता है, चमकीला। कोई भी धातु देखना वो एकदम चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। वो तन्य होता है, डक्टाइल होता है। किसी भी धातु को तार के फॉर्म में पीट पीट के उसको लंबा कर सकते हो, डक्टाइल। तन्य माने घींच के लंबा कर सकते हो, डक्टाइल होता है, तन्य। जो मेटल जो होता है वो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। और हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर। समझे? दोनों का गुड कंडक्टर होता है। और क्या सर? आघातवर्धक, मेलेबल। आघातवर्धक, मेलेबल। कितना नोट कर दिए? आघातवर्धक। आघातवर्धक मतलब क्या? मतलब इसको पीट पीट के, जैसे पीटोगे ना कि ये चकनाचूर नहीं होगा। आघातवर्धक, ये पत्थर के रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। इसको पीट पीटेंगे तो ये चकनाचूर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा? चकनाचूर नहीं होगा। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है? मेलेबल। क्या है? मेलेबल। समझे? इसको पीटोगे तो ये चकनाचूर नहीं होगा। समझ रहे हो? अब आगे देखते हैं। ये आघात वर्धक होगा, चमकीला होगा, तन्य होगा, डक्टाइल होगा, विद्युत का अच्छा कंडक्टर होगा, हीट का अच्छा कंडक्टर होगा। तो नॉन मेटल क्या होगा? इसके अपोजिट। वो विद्युत और हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, वो डक्टाइल तन्य नहीं होगा, वो मेलेबल नहीं होगा, वो चमकीला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि वो चमकीला नहीं होगा, जो अधातु है वो क्या होता है? चमकीला नहीं होता। उसी पे एक आयोडीन आ जाता है। आयोडीन, आयोडीन नमक खाए हो? देखना वो एकदम चमकता है, उजला आयोडीन। उसमें चमक होता है लेकिन वो मेटल नहीं है। मेटल नहीं है। समझे? तो मेटल चमकीला होता है, नॉन मेटल चमकीला नहीं होता है। मेटल डक्टाइल तन्य होता है, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है। मेटल विद्युत का अच्छा कंडक्टर होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। मेटल अच्छा हीट का कंडक्टर होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। मेटल मेलेबल होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। और एक चीज छूट गया है, ये जो होते हैं दे आर रेजोनेंट। दे आर रेजोनेंट। देखो थोड़ी सी क्या कहेंगे, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे वर्ड पता है लेकिन बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अच्छा इसका स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि गलत। उसमें थोड़ा मोड़ा स्पेलिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, वो मेरी इंटरनल प्रॉब्लम है। जैसे लिखता हूँ ना तो लिख रहा हूँ तो फिर लगे कि अरे यार ये गलत लिख रहा हूँ कि सही, उसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। समझे? लेकिन इससे कंसेप्ट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं कि सही से सही लिखूं, कभी कभी गलत हो जाता है।
ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो दे आर रेजोनेंट मतलब क्या, जैसे मेटल पे जो होता है, मेटल पे एक उसमें से साउंड निकलता है, उस पे बजाओगे ऐसे टन 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 की आवाज सुनाई देगी, मतलब उसमें एक साउंड होता है। लेकिन नॉन मेटल में ऑक्सीजन लो बजाओ बजेगा, नाइट्रोजन लो बजाओ बजाओ बजेगा नहीं बजेगा, फास्फोरस लो बजाओ बजेगा नहीं बजेगा। इसमें ये क्या होता है, रेजोनेंट, इसमें एक आवाज होता है, परिध्वनि होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, प्रतिध्वनि होती है, ठीक है। एक क्या होता है, प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि होती है इसमें मेटल में, जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, नहीं होता है नॉन मेटल में। समझ में आ रहा है, नॉन मेटल में नहीं होता है। और जो मेटलॉइड होता है इन दोनों के बीच के प्रॉपर्टी को रखता है, कुछ मेटल का कुछ नॉन मेटल का। मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे, शुरू में जो मेटलॉइड होता है वो स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ठीक है, तो वो इंसुलेटर होता है, अधातु होता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वो अधातु से धातु बनने लगता है, मतलब वो बीच में रहता है, बीच में। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मेटल के तरफ शिफ्ट होने लगता है, नॉन मेटल से मेटल के तरफ शिफ्ट होने लगता है। किस में, मेटलॉइड में, उपधातु में। यहां तक समझ में आया कि आपको, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा कि वह कौन सा अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अधातु बोले हैं तो सर फटाक से का ब्रोमीन। वो कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, सर Hg। ओके बुआ। जो 11 जो तत्व एलिमेंट हो ना वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो जो 11 तत्व हैं, 11 एलिमेंट्स, वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें एक गैलियम है, सीजियम है, तत्व ही है, गैलियम है और सीजियम है, गैलियम है और सीजियम है। ये जो है गैलियम और सीजियम, ये जो है रूम टेम्परेचर पे, इसमें रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ये जो है रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में पाए जाते हैं। कैमरा देख ले एक मिनट, सॉरी इसके लिए वीडियो बन रहा है। गैलियम और सीजियम रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं। गैलियम और सीजियम जो है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा दोस्त। 303 डिग्री केल्विन या 22-25 डिग्री सेल्सियस की रूम टेम्परेचर पे गैलियम और सीजियम किस फॉर्म में होता है, तो फटाक से का सर लिक्विड फॉर्म में। ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है, सर द्रव में। Hg पारा मेटल है लेकिन किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में सर। मैक्सिमम जो नॉन मेटल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस फॉर्म में सर। मैक्सिमम जो क्या मेटल है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में सर। ये सारे मतलब आपके दिमाग में ये कंसेप्ट घूमते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए। अब देखते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, यौगिक, इससे पहले कैमरा देख ले एक बार, चल रहा है। यौगिक क्या है, कंपाउंड।
यौगिक क्या है? तो कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक तत्वों का दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात है। क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात है जो रासायनिक क्रिया से बना है। देखना, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात है जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स का क्या है? एक फिक्स रेशियो है। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का जो कंपाउंड है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो है जो केमिकल रिएक्शन से बना है। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का क्या है? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो है जो केमिकल रिएक्शन से बना है, वह है कंपाउंड। NaCl, H2O। अब H2O को आप कहीं से उठाकर देखो, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और कहीं का जल उठा के देखो, कहीं का पानी उठा के देखो, जल का रेशियो और ऑक्सीजन के रेशियो हर जगह आपको सेम ही मिलेगा। जल का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो हर जगह सेम ही मिलेगा। जैसे H2O है तो H2O में आप कहीं से उठाकर, पानी को कहीं से उठाकर देखो, इसका रेशियो 1:8 ही मिलेगा। 1 हाइड्रोजन का, 8 ऑक्सीजन का, आपको कहीं भी मिलेगा। आप अंडमान निकोबार से पानी लाओ या अपने घर से पानी लाओ, मतलब ये निश्चित अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात की रासायनिक अभिक्रिया से जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिक्स रेशियो के केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड बनता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये हम लोग क्या पढ़े? कंपाउंड का डिफिनीशन पढ़े। कल हम लोग क्या करेंगे? कल कंपाउंड को और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप भी पढ़ के आइएगा। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? यही सॉल्व करेंगे, सब चीज यही करेंगे। आपके साथ वादा किया है, वादा निभाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।